नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान, चौकस रहने इंतजामिया को वजीर आला की हिदायत। मंगल को ईद उल अजहा, तमाम इंतजामात मुकम्मल। ईदगाहों में सरकारी ओहदेदारों, अवामी नुमाइंदों और पुलिस के आला हुक्काम के दौरे। क़बायली बहबूद के अक़ामती इदारों में 516 मखलूआत जायदादों पर तक़र्रुरात को मंजूरी, सरकारी अहकाम जारी। आंध्रा को दिया गया मरकज का पैकेज धोखा, आंध्रा कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। और जगतगीर गुट्टा पुलिस की खातून होमगार्ड बस के नीचे आकर बरसरे मौका हलाक। आरटीसी बसें पैदल चलने वालों के लिए भी खतरा। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 48 घंटों के दौरान शदीद इम्कानी बारिश के पेश नज़र इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती सतह पर कंट्रोल रूम कायम किया जाए, नशेबी इलाकों से अवाम का तख्लिया कराया जाए। वज़ीर आला ने अजीम तर बलदिया हैदराबाद के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी से भी फोन पर बात करते हुए हैदराबाद में मुमकिन बारिश से पैदा होने वाले हालात से निमटने के लिए तमाम सरकारी मिशनरी को चौकस रखने की हिदायत दी है। अजला के कलेक्टर दफातर में कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। रियासती सतह पर कंट्रोल रूम का नंबर 04023454088 रखा गया है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04023454088। क़बायली बहबूद के अक़ामती इदारों के लिए 516 मखलूआत जायदादों पर तक़र्रुरात को मंजूरी देते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। अहकाम के मुताबिक 16 प्रिंसिपल, तरबियती ग्रेजुएट असातिज़ा, 350 फिजिकल टीचर्स और दीगर 50 जायदादों पर तक़र्रुरात को मंजूरी दी गई है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इन जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। दूसरी तरफ हुसूल अराजी के लिए हुकूमत ने कानून साजी के सिलसिले में कमेटी तश्कील देते हुए अहकाम जारी किए हैं। कमेटी की सदारत रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी करेंगे। महकमे आबपाशी के स्पेशल सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल भी इन अरकान में शामिल रहेंगे। कमेटी को किसी भी ओहदेदार को तलब करने का इख्तियार दिया गया है। कमेटी ने हुसूल अराजी एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक राजस्थान, केरला और गोवा की तरामीम का भी जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पीर को गवर्नर एस एन नरसिम्हन से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश असेंबली के हालिया इजलास और मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासत को खुसूसी पैकेज की तफसीलात से वाकिफ करवाया। ज़राए के मुताबिक आंध्र प्रदेश काबीना में रद्दोबदल के मामले के सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू ने गवर्नर से तबादला ख्याल किया है। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने आंध्रा को दिए गए पैकेज को धोखा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि रियासत को खुसूसी दर्जा दिए जाने का फैसला लिया जा चुका है, उस पर अमल होना बाकी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत की धोखाधड़ी को अवाम से रुजू किया जाएगा और अवाम की राय भी हासिल की जाएगी। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के सदर ने बताया कि रियासत को खुसूसी दर्जा मिलने तक कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी और इस सिलसिले में तिरुपति से मुहिम का आगाज होगा।
तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन के वफ़द ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से नुमाइंदगी करते हुए मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट से मुतासर होने वाले किसानों के मसाइल पर तवज्जो दिलाई। वफ़द ने गवर्नर से दरख्वास्त की कि मरकजी हुकूमत के कानून के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए अराजी हुसूल को यकीनी बनाया जाए। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए किसानों से जबरदस्ती अराजी हासिल करने की कांग्रेस मुखालिफत करेगी और मुतासरा किसानों के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। दूसरी तरफ टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन जमातें सिर्फ आबपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए साजिशें कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट बी विनोद ने कहा कि अवाम इनकी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत गोदावरी और कृष्णा का पानी जितना जल्दी हो सके तेलंगाना की जमीन को देने के लिए इकदाम कर रही है। इसकी वजह से केसीआर को मकबूलियत हासिल हुई है, इसलिए ये जमातें साजिश पर उतर आई हैं। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट बी सुमन ने कहा कि जयपाल रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी सिर्फ हुकूमत को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं और इन्हें देखकर रियासत के अवाम भी बदजन हो चुके हैं। రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు చేయకూడదు, ఇవి నడిస్తే మాకు బ్రతుకుదెరువు ఉండదు, మా రాజకీయ ఉనికికి ప్రమాదమని అనుకునే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ఇలాంటి సభలు పెడుతుంది। ఎక్కడ ప్రాజెక్టు కడితేమి, ఎక్కడ టెండర్లో వేస్తేమి, ఎక్కడ కాంట్రాక్టర్ డబ్బులు వచ్చే, ఎక్కడ కాంట్రాక్టర్లు డబ్బులు మాకిచ్చే, మొదలే కాకపోయే పని లక్షల కోట్లు। दूसरी तरफ तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर वी प्रताप रेड्डी ने कहा कि हुकूमत मल्लन्ना सागर मामले को आखिर इतना क्यों तूल दे रही है। मीडिया से बात करते हुए प्रताप रेड्डी ने कहा कि विमला घाट के किसानों पर जुल्म ज्यादती की जा रही है। गुज़िश्ता 50 दिनों से दफा 144 नाफिज करते हुए किसानों को हरासा किया जा रहा है। तेलंगाना के अवाम को गैर मुल्की अवाम की तरह पेश किया जा रहा है। प्रताप रेड्डी ने कहा कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए केसीआर हुकूमत को पहले इक़दामात करने चाहिए। మనం చూసినాం కాశ్మీర్లో ఉంటే సమస్య పరిష్కారం కోసం ప్రతిపక్షాలన్నీ వెళ్ళి ప్రతిపక్షాలతో కూర్చొని ప్రతిపక్షాలనే ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి సమస్యను పరిష్కరించే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది। మరి మల్లన్న సాగర్ సమస్యను ప్రతిపక్షాలను కూర్చుండబెట్టి ప్రజా సంఘాలు, రైతు సంఘాలు, మేధావులను तेलंगाना बीजेपी ने ऐलान किया है कि अगर 17 सितंबर को यौम निजात सरकारी तौर पर नहीं मनाया गया तो रियासतगीर सतह पर तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने वज़ीर आला के माजी में दिए गए बयान की सीडी जारी करते हुए सवाल किया कि वज़ीर आला आखिर क्यों सरकारी तौर पर इसे मनाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भर में बीजेपी की जानिब से यौम निजात मनाया जाएगा, जिसमें पार्टी के कौमी सदर अमित शाह के अलावा दीगर मरकजी वज़रा भी हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने के मौजू पर राउंड टेबल इजलास मुनक्किद किया। इसमें जेएसी के सदनशीन कोदंडराम ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कोदंडराम ने अपने खिताब में तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि ये मसला मुसलमानों के जज्बात से जुड़ा है, लिहाजा इससे यौम निजात के बजाय यौम इंज़माम के तौर पर मनाया जाए तो बेहतर रहेगा। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। गवर्नर ने अपने प्याम में कहा कि ईद उल अजहा ईसार और कुर्बानी का दर्ज देती है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी की एक अजीम मिसाल है। तेलंगाना के तमाम अवाम को ईद उल अजहा की दिल की गहराइयों से वो मुबारकबाद देते हैं। ईदगाह कदीम मीरालम में नमाज ईद के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने अरकान बलदिया अब्दुल गफ्फार और मोहम्मद मुबीन के हमरा ईदगाह का मुआयना किया। उनके साथ महकमा जात, बल्दी, बरकी, वाटर वर्क्स का अमला और आला अहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने बताया कि 9:30 बजे नमाज ईद होगी। उन्होंने बताया कि चूंकि यहाँ नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, उसी मुनासिबत से इंतजामात में कोई कसर नहीं रखी गई है।
ईदगाह का तफसीली दौरा किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर जो हर साल इस ईदगाह के अंदर जो इंतज़ामात होते हैं वो सारे इंतज़ामात कंप्लीट हो चुके हैं। आज फाइनल इंस्पेक्शन था और आके देखे सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत के ऊपर आज पूरे ऑफिसर्स को लेकर मैं यहाँ पर इस ईदगाह ग्राउंड और ईदगाह के सराउंडिंग के एरियो में इंस्पेक्शन किया गया है। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से 7 कैंप लगाया जा रहा है, जो पानी के काउंटर्स लगाए जाएंगे, पानी के पाकिटां रखे जाएंगे। सैनिटेशन डिपार्टमेंट ईदगाह और ईदगाह के आसपास के पूरे इलाकों में जितनी मट्टी है, जितना कचरा है, जितनी गलीजी है, उसको पूरा साफ़ किया गया है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अपना एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर्स लगा के पूरा लाइट का इंतज़ामात किया गया है। सैनिटेशन डिपार्टमेंट अपना पूरा डिपार्टमेंट के तहत जो काम बाकी है वो लोग वो चीज़ देख चुके हैं। इसके अलावा और जो भी काम बाकी रहेंगे और जो भी काम होंगे यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे वर्कर्स यहाँ पर ईद की नमाज ख़त्म हुई जब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे और आवाम को तकलीफ़ ना होने देने की इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश करेगी। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया है कि ईद उल अजहा और गणेश निमज्जन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने इससे पहले ईदगाह मीरालम, ईदगाह मादनापेट के अलावा बालापुर और गौलीपुर में गणेश पंडाल्स का मुआयना करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने बाज़ हसास मुकामात का भी मुआयना किया। 4TV से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने आवाम से गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए ईद और त्यौहार मनाने की अपील की। शहर में CCTV कैमरों की कारकर्दगी से मुताल्लिक सवाल पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में टेक्नीशियंस की टीम तश्कील दी गई है और यौमिया तौर पर CCTV कैमरों की जांच की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाहों के फैलाने से मुताल्लिक सख्त कार्रवाई के कमिश्नर पुलिस के दावे पर जब यह पूछा गया कि एक रुकन असम्बली की तरफ से इश्तियाल अंगेज बयान पोस्ट किया गया है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। इस पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इश्तियाल अंगेजी का मुर्तकिब रुकने असम्बली ही क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले चार मीनार था बराह शाली बंडा फलकनुमा तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के दस्ते भी शामिल थे। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण, एडिशनल डीसीपी बाबू राव के अलावा दूसरे आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। जो CCTV कैमराज इंस्टॉल करे हैं तो बहुत से ऐसे कैमराज है जो काम नहीं कर रहे, तो उसके मेंटेन के लिए कुछ करेंगे आप लोग? ये हमारे लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी हम CCTV सेलेक्ट किया है पुलिस डिपार्टमेंट के सपोर्ट से, कम्युनिटी के सपोर्ट से, वो पूरा कैमरास काम कर रहे हैं। वो कोई इंडिविजुअल दूसरा डिपार्टमेंट्स जो लगे हैं वो काम नहीं करे तो हम डिपार्टमेंट से हम ज़रूर टेकअप किया है और वो भी शॉर्टली कमेंट्स हो जाएगा। सर, सोशल मीडिया की सब बात करते हैं, पब्लिक बात करती है, डिपार्टमेंट बात करता है, सोशल मीडिया में कुछ भी वायरल होगा, र्यूमर्स पे आप काम ना करें, तो पुलिस के पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि उसको ब्लॉक कर सके ताकि कोई भी पब्लिक को ना ही वो वायरल कर सके ना ही उसको अपडेट कर सके? ये सोशल मीडिया में सोशल मीडिया पब्लिक के भलाई के लिए है, इसलिए सोशल मीडिया में कोई भी ये रूमर मांगने के लिए ये कोई मैसेज ऐसे ट्रांसमिट किए तो ट्रांसमिशन करना भी एक ऑफेंस है। इसलिए कोई भी सिटीजन को, कोई भी आदमी को ये ऐसे मैसेजेस आए तो हम तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना, लेकिन किसी और आदमी को ट्रांसमिट नहीं करना। ऐसे ट्रांसमिट करे तो एक ऑफेंस हो जाएगा। सर, लास्ट नाइट एक MLA की तरफ से एक वीडियो वायरल की थी, साउथ जोन पुलिस उसको अच्छा कंट्रोल करी, इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसा बड़ा आदमी अगर ऐसे वीडियोस वायरल करेगा तो जनरल पब्लिक, तो उसके लिए कोई ऐसा पनिशमेंट सोचा है आपने कि भाई इससे जनरल पब्लिक को भी एक एग्जाम्पल मिले? ज़रूर, कोई भी आदमी ऐसे लॉ वायलेशन करे तो इफ देयर इज एनीथिंग अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द लॉ वी विल टेक एक्शन 100% एंड वी विल बुक द केसेस। सर, लास्टली, दोनों फेस्टिवल एक साथ में आ रहे हैं, गणेश फेस्टिवल और बकरीद, तो दोनों के लिए आपकी तरफ से मैसेज पब्लिक के लिए? ये दोनों फेस्टिवल के लिए हमारे तरफ से, हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से ये मुबारक इन एडवांस। हम ये बोलना चाहते हैं कि गणेश और बकरीद ये दोनों फेस्टिवल भी पूरा कम्युनिटी का है, पूरा पब्लिक इसमें शामिल होकर दोनों फेस्टिवल्स में मिलजुल कर सेलिब्रेट करके
हैदराबाद एक गंगा जमुना तहजीब के एक सेंटर हैं और ऐसे कल्चर ये एक विश्व सेंटर बनने में हम पूरा पब्लिक शामिल होके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पूरा कम्युनिटी ये पूरा मिलजुल कर काम करके हैदराबाद सिटी को एंटायर कंट्री में द बेस्ट सेफ एंड सिक्योर सिटी बनाने में सभी का पार्टनरशिप रहेगा। मेरे लिए ये कॉन्फिडेंस है कि हैदराबाद सिटी पब्लिक अमन और शांति चाहते हैं और उसके लिए हर एक कदम लेते हैं। दूसरी तरफ एडिशनल डीसीपी साउथ जोन बाबू राव ने ईद उल अजहा के पेश नज़र मस्जिद चौक में प्लास्टिक बैग तस्लीम किए। इतवार की रात नमाज ईशा के बाद बाबू राव ने मुसल्लियों से फर्दन मुलाकात करते हुए बैग की तकसीम का अमल अंजाम दिया। मजलिस के मुकामी कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने अवाम से अपील की कि ईद के मौके पर जमा होने वाले कचरे को प्लास्टिक बैग में रखकर कूड़ेदान के पास रखें, वहां से बलदी अमला इसकी निकासी का अमल अंजाम देगा। हुसैन आलम और चार मीनार के इंस्पेक्टरान पुलिस भी इस मौके पर मौजूद थे। चेयरमैन बलदिया संगारेड्डी बी विजयलक्ष्मी ने मजलिस अरकान बलदिया के साथ ईदगाह संगारेड्डी का दौरा करते हुए ईद की नमाज के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बलदिया के ओहदेदारों को साफ सफाई के लिए अहकामात जारी किए। उन्होंने दूसरे मकामात का भी दौरा करते हुए कुर्बानी के जानवरों की नाकारा अशिया की बरवक्त सफाई के लिए भी हिदायत दी। वेस्ट जोन पुलिस की तरफ से ईद उल अजहा और गणेश निमज्जन के सिलसिले में वसीतर बंदोबस्त किया गया है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने बताया कि शहर में जानवरों की मुंतकली की जांच के लिए 8 चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं। ईद और त्यौहार के दौरान अमन की बरकरारी के लिए 4000 से ज्यादा बैरूनी रियासतों से भी पुलिस को तलब किया गया है। आसिफ नगर डिवीजन में एसीपी गौस मुहिउद्दीन की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस ने छिर्रा, किशन नगर और अतराफ के इलाकों में मार्च किया। ईद उल अजहा और गणेश निमज्जन के सिलसिले में अमन की बरकरारी और अवाम में एतमाद की बहाली के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमदे उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मजलिस की तकरीब ईद मिलाद चारशंबा 14 सितंबर को 2 बजे दिन दारुस्सलाम में मुनक्किद होगी। उन्होंने मुहिब्बान मजलिस, सरगर्म कारकुनों व जिम्मेदारान मजलिस से अपील की है कि वह तकरीब ईद मिलाद में शिरकत करें। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम दारुस्सलाम में 14 तारीख को 2 बजे दिन ईद उल अजहा के ज़िमन में तकरीब ईद मिलाद ज़ेर सदारत मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट मुकर्रर है। तमाम सुदूर मोतमदीन कारकुनान मजालिस इब्तदाई, तमाम अरकान असम्बली कौंसल, कॉरपोरेटर, साबिक़ कॉरपोरेटर और मेहमान मजलिस से इस तकरीब में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। दारुस्सलाम में तकरीब ईद मिलाद के इंतजाम तेज़ी से जारी है। इंशाअल्लाह कामों की तकमील कल तक हो जाएगी और 14 तारीख को 2 बजे दारुस्सलाम में तकरीब ईद मिलाद मुनक्किद की जा रही है। इस मौके पर सुदूर मुतमदीन से और तमाम मजलिस के अरकान असम्बली, कौंसल, कॉरपोरेटर, साबिक़ कॉरपोरेटर, मेहमान मजलिस से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। शुक्रिया। मनासिक हज अख्तामी मराहिल में पहुंच चुके हैं। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन एस शकूर ने बताया कि मैदान अरफात में नवाब साहब कुंटे के साकिन मुजीबुर रहमान का इंतकाल हो गया था। उनकी तदफीन का अमल 4 दिन के बाद अमल में आएगा। अरफात से मुजीबुर रहमान की मैयत मक्का मुकर्रमा मुंतकिल की जाएगी। जारिया मौसम बरसात की शदीद बारिश के दौरान गुज़िश्ता माह 31 अगस्त को भोलकपुर मुशीराबाद में मकान की छत मुनदम होने के महलूकीन के वर्सा को मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने फीकस 5 लाख रुपयों की रकमी इमदाद मंजूर की है। वाज़ेह है कि भोलकपुर के नदीम जानी नामी शख्स की अहलिया बिल्किस फातिमा और 2 कमसिन लड़कियां ज़िबा फातिमा और मारिया फातिमा मकान की छत मुनदम होने से फौत हो गए थे। इतला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने वहां का दौरा किया था और जिले कलेक्टर से रकमी इमदाद के लिए नुमाइंदगी की थी। मंजूरशुदा रकम का चेक नदीम जानी को बैरिस्टर ओवैसी के हाथों दारुस्सलाम में हवाले किया गया।
इस मौके पर मुताल्लिक़ा रुकन बलदिया अखिल भी मौजूद थे। टप्पा चबूतरे में स्कूली तलबा ने अमन रैली निकाली। 10 स्कूल के तलबा ने इस रैली में हिस्सा लिया। अमन की बरकरारी के सिलसिले में तलबा अपने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स भी थामे हुए थे। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस उस्मानिया यूनिवर्सिटी को MBA पार्ट टाइम प्रोग्राम के तहत दाखिलों के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। ज़राए के मुताबिक साल 2016-19 के 35वें पार्ट टाइम प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किए जाने वाले इस प्रोग्राम के उम्मीदवार जॉब का 2 साल का तजुर्बा रखने के अलावा ISET 2016 में भी अहल होना जरूरी है। जगतगीर गुट्टा पुलिस स्टेशन की खातून होमगार्ड RTC बस के नीचे आकर बरसरे मौका हलाक हो गई। ये वाक़या पीर की दोपहर के औकात में पेश आया, जिसमें करीब 60 साला सत्यमा पैदल जा रही थी कि डिस्ट्रिक्ट से आने वाली RTC बस ने सामने से उसे टक्कर दे दी। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान, चौकस रहने इंतजामिया को वजीर आला की हिदायत। मंगल को ईद उल अजहा, तमाम इंतजामात मुकम्मल। ईदगाहों में सरकारी ओहदेदारों, अवामी नुमाइंदों और पुलिस के आला हुक्काम के दौरे। क़बायली बहबूद के अक़ामती इदारों में 516 मखलूआत जायदादों पर तक़र्रुरात को मंजूरी, सरकारी अहकाम जारी। आंध्रा को दिया गया मरकज का पैकेज धोखा, आंध्रा कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। और जगतगीर गुट्टा पुलिस की खातून होमगार्ड बस के नीचे आकर बरसरे मौका हलाक। RTC बसें पैदल चलने वालों के लिए भी खतरा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।